नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले हफ्ते में मार्केट की क्या चाल हो सकती है, कौन से लेवल सपोर्ट और कौन से लेवल रेजिस्टेंस बन सकते हैं। बात करेंगे डॉ जोन्स, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की। साथ में यहाँ पे कॉपर और सेंसेक्स और फिन निफ्टी को भी कवर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पे नए हो तो करके जाना सब्सक्राइब। तो आते हैं सीधा चार्ट पे और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाले हैं आज सीधा नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल से। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस की अगर बात करते हैं तो जो पिछले हफ्ते जो वीडियो बनाई थी उसमें इस लेवल को हमने साझा किया था कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस और यहाँ से फॉल आना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि प्राइस ने यहाँ पे जाने के बाद एक अपना एक हायर रेंज लगाया जो कि लगाया 359 के आसपास का, और वहां से लगातार फॉल देखने को मिला और अपने को लो लगता हुआ दिखा है 292 का लेवल। अब ये सपोर्ट लेवल है और इस सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद थोड़ा सा इसने कंसोलिडेट किया, ऑलमोस्ट ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन क्लोज नहीं हो पाया। अब यहाँ पे थोड़ा-सा बुल्स के लिए अच्छी बात ये है कि क्लोज़ नहीं हो पाया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर फ्राइडे के क्लोजिंग की बात करते हैं तो डे के हाई के आसपास इसने क्लोजिंग दी है जो कि है 318 के आसपास। फ्यूचर का ये चार्ट है। तो अब इस कैंडल के बाद में ये यहाँ पे प्रतीत होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। अब इस क्लोजिंग ने एक डिसेंट जो रेजिस्टेंस है उसको इसने क्रॉस किया है और इवन इसने जो लास्ट 2 दिनों की जो कैंडल थी उसको इसने ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट या फिर हम लोग बोले तो स्टॉप लॉस वो निकल के आता है 295 का लेवल डेली क्लोजिंग बेसिस में, या फिर 94 का लेवल। जब तक इस लेवल को प्रॉपर तरीके से डेली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक ना कर जाए अपने को ज्यादा बेरिश नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं मंडे ट्यूसडे, अगर ये फ्राइडे के हाई के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है जो कि था अपना 319.50 का लेवल, अगर सस्टेन करता है अगला जो टारगेट इसमें निकल के आना चाहिए वो होगा 329 का। उसके बाद 339 और हो सकता है 350 से लेके 360 के लेवल यहाँ पे आने वाले हफ्ते में नेचुरल गैस में अपने को देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले अपने को फोकस करना है यहाँ पे, अगर कोई भी अपने पॉजिटिविटी देखने को मिलती है आने वाले मंडे ट्यूसडे के अंदर, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। जिनको रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी, वो फ्राइडे के लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन इस केस में अपने को जाना पड़ेगा कंफर्मेशन के साथ में। जो थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 294, 295 का लेवल, और उसके बाद में एक अच्छी खासी रैली मुझे आने वाले टाइम में देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ भी बाइंग, कुछ भी सेलिंग करने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए जो भी लेवल्स हैं, मेरी खुद की स्टडी है तो बेटर होगा अपने रिस्क पे जाएँ, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। स्टॉप लॉस अगर बड़ा लगता है तो डेफिनिटली हम लोग इग्नोर करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे आने वाले हफ्ते में जो रेजिस्टेंस बन सकते हैं उसका जो रेंज होगा वो यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा। 336 से लेकर 352 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। अगर क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल में ऊपर के लेवल से बड़ी सेलिंग देखने को मिली है, और जब यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था तब भी आपके साथ वीडियो में बताया था ये ब्रेकआउट एक ही अपने को सिनेरियो में देखने को मिलेगा जब यहाँ पे जो वॉर की सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट में, तो वो अगर वहाँ पे हायर लेवल पे जाती है तब ये ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज यहाँ से बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। और इतने बड़े जो मतलब जो ब्रेकआउट देखने को मिला था लास्ट के एक हफ्ते में, वो सिर्फ 2 दिनों के अंदर खत्म होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लोजिंग की। तो ये क्लोजिंग देखने को मिली है 5600 के आसपास। अभी के लिए दो सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं। पहला अपने पास सपोर्ट लेवल ये होगा, इसको पहले मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि समझने में कुछ आसानी हो सके। हाँ, ये लो कर देते हैं। अब यहाँ पे अपने पास हाँ, अब ये पहला सपोर्ट लेवल होगा जो कि ब्लू कलर में हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा 5590 से लेकर 5500 का लेवल, जो कि अभी के लिए एक अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है। लेकिन किसी भी न्यूज के कारण या फिर सेलिंग अगर यहाँ पे कंटिन्यू होती है, तो अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अपने को अगला सपोर्ट निकल के आता है जिसका रेंज होगा ब्लू कलर में हाईलाइट होता हुआ 5440 से लेकर 5340 का लेवल, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट होगा। कोई भी अपने को पॉजिटिविटी देखने को मिलती है देन वी कैन गो फॉर अपर साइड। अब अगर ये नहीं ब्रेक होता है और यहीं से अगर इसको ऊपर जाना है तो इम्पोर्टेंट होगा अपने को थर्सडे का हाई क्रॉस करना जो कि होगा 5705 का लेवल। अगर क्रॉस करता है तो इस केस में पहला टारगेट होगा 5800, उसके बाद हम लोग देखेंगे 5950, और फिर ये गैप फिलिंग आएगा जो कि 6020 का टारगेट निकल के आता है। बाकी इसके ऊपर या फिर नीचे कोई भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम में अपडेट करेंगे तो डेफिनेटली टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने डाल दिया है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है।
अब इसी के साथ बात करने वाले हैं कॉपर के बारे में। अब अगर कॉपर की बात करते हैं तो रील के थ्रू सारे एक-एक लेवल आपके साथ मैंने साझा किया था, क्योंकि अगर डेली बेसिस पे देखें तो हम लोग नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और कॉपर को वीडियो में कवर नहीं करते हैं, क्योंकि स्टॉक काफ़ी बड़े हो जाते हैं अपने पास और उस वजह से वीडियो बड़ी हो जाती है। लेकिन रील के माध्यम से, मतलब शॉर्ट्स के माध्यम से आपके साथ इसी चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और कॉपर की स्टडी आपके साथ शेयर करते हैं, तो जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक रेंज का इसने ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद फ्राइडे को एक रीटेस्ट का जो एक स्ट्रक्चर है वो हो चुका है। अभी की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे के डे में 893 के आसपास। अभी के लिए एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आएगा, जो कि होगा 886 से लेकर 880 का लेवल। जब तक प्रॉपर तरीके से ब्रेक सस्टेन ना हो जाए, अपने को ज़्यादा बेरिश होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे से देखेंगे एक ट्रेंड लाइन का अपने पास सपोर्ट है। और अगर ये मंडे के डे में या तो फ्राइडे के हाई को या फिर मैक्सिमम जो थर्सडे का हाई होगा वो होगा 897 का लेवल, अगर ये सस्टेन करता है, जो अगला टारगेट होगा वो 902 का होगा। उसके बाद देखेंगे तो 908, 914 और मे बी 920 के 4 से 5 टारगेट निकल के आते हैं। अब यहाँ पे टारगेट थोड़े छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इसके लॉट साइज बड़े होते हैं, कुछ पॉइंटों के अंदर ही बहुत बड़ा यहाँ पे बवंडर हो जाता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने इंडाइसेस के बारे में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉ जोन्स को। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने लगातार ऊपर के लेवल दिखाए हैं, और अपने फ्राइडे की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अपने को तेजी ही देखने को मिली है। लगभग 88 पॉइंट का यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिला। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 25,637 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे देखें, जो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं तो अपना जो अगला रेजिस्टेंस निकल के आता है वो होगा, क्योंकि जो गैप के साथ में है वो होगा 25,750 से लेकर 25,900 का लेवल, जो कि अगला रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो हो सकता है ये जो बीच में अपने को गैप देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं जूम करता हूँ, ये जो गैप देखने को मिल रहा है वो एक गैप फिलिंग हो जाए और उसके बाद थोड़ा सा अपने को फॉल देखने को मिले। लेकिन हाँ, अब अगर यहाँ पे जो लोग ये कयास लगा के चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से सीधा क्रैश हो जाएगी, इतनी आसानी से अभी क्रैश नहीं होने वाली। हाँ, सेलिंग एक बड़ी आ सकती है, लेकिन इस तरीके से सेलिंग अपने को देखने को नहीं मिलेगी, इस तरीके से सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट के पास अच्छे खासे सपोर्ट बन चुके हैं। तो अपने आने वाले हफ्ते के लिए पहला तो ये रेजिस्टेंस होगा, और उसके बाद देखेंगे तो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस होगा, जो कि होगा 26,120 से लेकर 26,300 या फिर 290 का लेवल। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल अपने पास बड़े सेलिंग के केस में ये लेवल निकल के आता है, जिसका रेंज होगा 25,050 से लेकर 24,800 का लेवल, बड़े सेलिंग के केस में होगा। अब एक बार बात करते हैं मंडे के लेवल्स के बारे में। अगर मंडे के लेवल्स की बात करते हैं तो जो प्रीवियस वीडियो में जो आपके साथ लेवल साझा किया था, मार्केट उसके ऊपर नहीं सस्टेन कर पाई और थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। अभी बात करेंगे डो जोन्स की भी, तो पिक्चर अपने पास क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मंडे को अगर फ्लैट ओपन होता है और अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है फ्राइडे के हाई के ऊपर, जो कि लेवल होगा 25,655 या फिर 60 का लेवल, तो हम लोग देखेंगे 25,700, 740 और मे बी 800 के लेवल देखने को मिले, क्योंकि अपना अगला रेजिस्टेंस यही लेवल निकल के आता है, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 के नाम से हमने सेव किया है। तो अगला रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए 25,740 से लेकर 840 का लेवल, जो कि 100 पॉइंट का रेंज होगा। अगर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट होकर नीचे आती है तो अपने पास नॉर्मल सेलिंग के केस में एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है, जिसका रेंज होगा 25,570 से लेकर 520 का लेवल। और इसके बीच में अगर प्राइस कंसोलिडेट करे, बुलिशनेस दिखाए, देन वी कैन बाय फॉर अपर साइड ट्रेड। लेकिन जब तक इसको ब्रेक करके सस्टेन न करे नीचे की साइड में, अपने को सेलिंग साइड नहीं जाना चाहिए। बात करते हैं, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर कोई सडन गैप डाउन देखने को मिल जाता है, इस केस में अपने पास पहला सपोर्ट होगा, जो कि होगा 25,340 से लेकर 290 का लेवल। और उसके बाद देखेंगे सपोर्ट नंबर 3 के लिए, तो ये अपना निकल के आता है 25,070 से लेकर 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। ठीक है, तो अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर जाती है, मार्केट में और तेजी आएगी, 25,700, 740 और 800 के लेवल देखने को मिलेंगे, और ये अपना एक अच्छा खासा रजिस्टेंस बन जाएगा। नीचे आती है नॉर्मल सेलिंग केस में पहला सपोर्ट, उसके बाद ये दूसरा सपोर्ट और इसके नीचे है तीसरा सपोर्ट। ट्रेड कैसे करना है आप सभी को पता है। प्राइस अगर सपोर्ट पे आती है, अपने को थोड़ा सा बुलिशनेस स्ट्रक्चर ढूंढना है ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, या फिर अपने को छोटे से रेंज का ब्रेकआउट ढूंढना है, देन वी कैन गो फॉर अ बाइंग साइड। अगर प्राइस रेजिस्टेंस पे आती है, अपने को छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन ढूंढना है,
या फिर अपने को थोड़ा सा बियरनेस के सिग्नल ढूंढना है। अगर कोई भी सिग्नल इंडिकेट होते हुए दिखते हैं देन वी कैन गो फॉर अ सेलिंग साइड ट्रेड या फिर बाइंग की साइड में। अगर नहीं होते हैं तो इग्नोर करके चलना है। अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ी तेजी देखने को मिली है। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बड़ी तेजी देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि अगर सेलिंग आती है थोड़ी सी बड़ी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे पहला जो सपोर्ट निकल के आता है बड़े सेलिंग के केस में वो होगा 56,650 से लेकर 56,300 या फिर 280 का लेवल। और उसके नीचे देखें तो यहाँ पे सीधा 55,700 का लेवल नजर आते हैं। लेकिन इसने क्या किया है, एक रेंज का बड़ा ब्रेकआउट दे दिया है और निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो जो फ्राइडे का हाई था वो अपना एक नया ऑल टाइम हाई बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि लेवल होगा 57,475 का लेवल। रीजन ये था एचडीएफसी बैंक का अच्छा खासा परफॉर्म करना, साथ में आईसीआई बैंक का यहाँ पे लीड करना। तो इन सभी ने, इन दोनों स्टॉक ने भी काफी ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट किया बैंक निफ्टी को, जिसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं मंडे के लेवल्स की, तो ऊपर तो कुछ है नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे एक लेवल हमने मार्क किया है जो कि रेड कलर में यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा, 57,480 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है बैंक निफ्टी देन हम लोग यहाँ पे पाएंगे 57,550, 600 और 700 के टारगेट इंट्राडे में अचीव होते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं सेलिंग के साइड में कब जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक ही गार्बेज सा सपोर्ट है मार्केट में, अगर नॉर्मल सेलिंग आती है तो ये सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकता है। तो जब तक ये प्रॉपर तरीके से 57,240 के नीचे सस्टेन करना ना स्टार्ट कर जाए, मुझे लगता है सेलिंग करना थोड़ा सा रिस्क टास्क बन सकता है। बाकी अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं आप लोग। बात करेंगे नॉर्मल सेलिंग के केस में, अगर सडनली कोई गैप डाउन हो जाता है और प्राइस इस रेंज में आ जाती है, जो कि पहला सपोर्ट बन जाएगा, वो होगा 57,070 से लेकर 56,990 का लेवल, जो कि पहला सपोर्ट बनता है। बात करेंगे सेकंड सपोर्ट की, उसका रेंज होगा 56,870 से लेकर 800 का लेवल, जो कि ऑलमोस्ट 80 या फिर 70 पॉइंट का होगा। और उसके बाद अगर सपोर्ट रेंज की बात करते हैं, जो कि बहुत बड़े सेलिंग के केस में अपने को बचा सकता है, वो अपने पास सपोर्ट रेंज होगा 56,650 से लेकर 520 का लेवल, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट बन जाएगा। तो ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी। एक बार आते हैं डोजोन्स के चार्ट पे और बात करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं डोजन्स के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक ट्रेल लाइन का अपने पास सपोर्ट है, जो कि काफी बार प्राइस को नीचे गिरने से रोक चुकी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर है, मतलब थोड़ा सा और ऊपर मार्केट को, मतलब डॉ जोन्स को जाना चाहिए। साथ में अगर ऊपर देखते हैं तो बैक टू बैक दो रेजिस्टेंस होने वाले हैं। पहला रेजिस्टेंस तो ये रेंज होगा, पहला रेजिस्टेंस अपने पास ये रेंज होने वाला है और दूसरा रेजिस्टेंस ये है। तो इन दोनों को हमने इस वीडियो के अंदर रेजिस्टेंस को तौर पे मर्ज किया है, जिसका रेंज निकल के आता है थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन जो रेंज निकल के आता है वो होगा 43,860 से लेकर 45,120 का लेवल। याद होगा आपके साथ ये वीडियो में शेयर किया था बहुत बार कि इसको पर सस्टेन करने पे बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और जैसे इसने सस्टेन किया उसके बाद हमने देखा सीधा प्राइस ने 43,100 या फिर 150 से लेके सीधा यहाँ पे इसने हाई लगाया 43,966 का। अब यहाँ पे देखें तो ये रेजिस्टेंस है, और अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ पे अपने मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अपनी भी अच्छी खासी ऊपर चल चुकी है। तो जिन्होंने नीचे के टाइम पे पोजीशन बनाए हैं वो डेफिनेटली एक बार अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो एक बार थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे। बाकी किस तरीके से लेवल काम करते हैं टेलीग्राम में अपडेट करेंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो के लिंक में, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक को डाल दिया है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में, क्योंकि गोल्ड में हमने देखा कि एक बड़ी अपने को बिकवाली देखने को मिली है ऊपर के लेवल से। तो गोल्ड में हमने देखा प्रीवियस डे के अंदर लगभग 1600 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली थी, और जबकि उसने अपना लो लगाया था और भी ज्यादा नीचे। तो क्लोजिंग की बात करते हैं तो 95,447, 95,470 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और एक ये बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है, जिसका रेंज होगा 94,990 से लेकर 94,400 का लेवल, जो कि ऑलमोस्ट 500 550 के अराउंड अपना रेंज निकल के आता है। तो प्राइस अगर यहाँ पे अगेन एंट्री देती है मंडे के डे में और कोई भी पोजीशंस के साइन देती है, देन वी कैन गो फॉर अ बाइंग साइड ट्रेड। और जब ये अगर सस्टेन करना स्टार्ट करती है 94,400 के नीचे या फिर 350 के नीचे, उसके बाद हम लोग सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, जहां पे अपने को नीचे के साइड में टारगेट देखने को मिलेगा 93,300 का पहला टारगेट होगा।
उसके बाद 92,380 और मे बी यहाँ पे 92,000 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे मंडे के डे में सस्टेन करना स्टार्ट करता है इसके ऊपर, तो आने वाले टाइम हम लोग देख पाएंगे 97,270 और 97,600, और उसके बाद देखेंगे तो हो सकता है अगेन एक बड़ी तेजी की तरफ गोल्ड निकलता हुआ निकल गया जाए, क्योंकि अभी सपोर्ट के पास है। इसके नीचे हम लोग सेलिंग के साइड में जाएंगे और यहाँ पे कोई बुलिशनेस दिखाता है, देन अगेन वी कैन गो फॉर अ बाइंग साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बार सिल्वर के बारे में। सिल्वर के क्या हाल है, क्योंकि सिल्वर ने अभी अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे दर्ज किया था और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम में घूमता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे में हम लोग कुछ भी प्लान कर सकते हैं, बाकी अभी लेवल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे कोई सेलिंग देखने को मिलती भी है तो अपने पास एक ये रेंज निकल के आता है जो कि एक सपोर्ट बन सकता है, और जिसका रेंज होगा 1,01,680 से लेकर 1,0650 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का रेंज होने वाला है। बाकी इसके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा साइडवेज है, मैं इसको इग्नोर करना चाहूँगा। और अब यहाँ पे आते हैं सीधा अपने इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, गोल्ड की बात कर ली, सबकी बात कर ली। अब एक बार बात करते हैं सीधा अपने सेंसेक्स के बारे में। अगर यहाँ पे सेंसेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल रहा है जैसा कि अपने को निफ्टी में देखने को मिला है, लेकिन निफ्टी अपने गैप से थोड़ा सा दूर है, लेकिन सेंसेक्स ने क्या किया है, अपने गैप को फिल कर दिया है ऑलमोस्ट। यहाँ पे क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 84,058 के आसपास, और इस लेवल के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं एक रेंज होगा जो कि थोड़ा सा कंसोलिडेट या फिर डाउनसाइड में ला सकता है सेंसेस को, तो रेंज निकल के आता है 84,090 से लेकर 84,660 का लेवल, जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है। और यहाँ पे प्राइस अगर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी दिखाती है देन वी कैन गो फॉर अ सेलिंग साइड ट्रेड। फ्रेश ब्रेकआउट के लिए अपने को वेट करना चाहिए इसके ऊपर सस्टेन होने का, जो कि लेवल होगा 84,700 या फिर 690 का लेवल इसके ऊपर सस्टेन करता है। अगेन एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी जहां पर लोग देख पाएंगे 85,100, और उसके बाद हो सकता है 85,500 का टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ जाए। यहाँ पे बात करने वाले हैं अगला अपना इंडेक्स होगा फिन निफ्टी का, और फिन निफ्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी इसने एक बड़ी तेजी दर्ज की है। सेम अपने को बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पे मूव देखने को मिला है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 27,344 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे अगर बात करते हैं बड़े सेलिंग के केस में जो सपोर्ट लेवल होगा वो अपने पास निकल के आता है 26,880 से लेकर 26,680 का लेवल, जहाँ पे प्राइस अगर सडनली कोई गिरावट आती है और कोई भी पॉजिटिविटी के साइन देखने को मिलते हैं देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। तो ये तो अपनी बात हो गई, सारे मुझे लगता है कि सब कुछ हमने कवर कर लिया है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो करके जाना सब्सक्राइब। बाकी अगर बात करते हैं स्टॉक से रिलेटेड वीडियो, वो आपके साथ चैनल पे अपलोड कर दी गई थी कल। अब वीडियो को जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपको किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डेफिनेटली हम आप लोग कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी स्टडी होगी मैं अपनी बेस्ट स्टडी आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो ये थी अपनी स्टडी। आने वाले हफ्ते के अंदर जो मार्केट की चाल हो सकती है, इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो करके जाना सब्सक्राइब।